सबको जय मसीह की। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हमारा परमेश्वर जो महान है, जो स्वर्ग में बैठा है, वो आज आपके सामने अपने वचन को देकर फिर से उपस्थित किया है, जिस वचनों के द्वारा आपका और आपके परिवार का उद्धार होना है। उद्धार यानी छुटकारा, क्योंकि वचन के द्वारा चंगाई और वचन के द्वारा छुटकारा और वचन के द्वारा उद्धार है। हमारा परमेश्वर अपनी महिमा से, अपनी बड़ाई से, अपने आदर से, अपने सम्मान से वह प्रसन्न होता है। वह हर एक मनुष्य से यही चाहता है कि मनुष्य उसकी बड़ाई करे, उसका आदर करे, उसका सम्मान करे। जो कोई मनुष्य उस परमेश्वर की महिमा करता है, उसका आदर करता है, उसका सम्मान करता है, उसकी बड़ाई करता है, परमेश्वर ऐसे मनुष्य के जीवन में प्रवेश करता है और उसके जीवन में स्वर्ग से अपरंपार आशीष की वर्षा करता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम सबसे पहले अपने परमेश्वर यहोवा अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह, जो स्वर्ग में बैठा है, जो हमारा उद्धार करता है, आइए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी बड़ाई करें। सब लोग आंखों को बंद करिए, मेरे साथ दोनों हाथों को ऊंचा करके उस परमेश्वर का धन्यवाद करिए। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के निर्माण करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। संसार के उद्धार करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के ज्योति मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे पिता परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तूने बड़े ही सामर्थ्य अपनी बड़ाई भुजा से इस आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरी निगाहें 24 घंटा मनुष्यों के चाल चरण पर टिकी रहती है। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। तू ही सच्चा दायित्व परमेश्वर, तू ही जगत का करता, जगत का धरता है। हे परमेश्वर, तू पूर्वजों के अधर्म के पाप का बदला उसके बाद उसके वंशज के लोगों को देता है, और हर एक के चाल चलन के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार उसके फल को देता है। ओ मेरे महान पराक्रमी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, तू अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से हर एक के जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार प्रकट होने पाए। क्योंकि परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु, दया का सागर, प्रेम का सागर, मुक्ति के दाता, क्षमा के दाता, शांति के दाता, तू हजारों पे करुणा बरसाता है। ओ मेरे महान पराक्रमी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो महिमा से भरा हुआ परमेश्वर है, जो अपने लोगों के ऊपर अपना प्रेम प्रकट करना चाहता है, अपने प्रेम को बरसाना चाहता है, और हर एक के प्राणों को वह बचाना चाहता है। हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, जो विराजमान है, वह परमेश्वर हमारे प्राणों को बचाना चाहता है। इसलिए हमारे और आपके प्राणों को बचाने के लिए वह परमेश्वर दिन रात वह अपने संदेश को हमारे पास देता रहता है। वह अपनी बड़ाई को चाहता है, अपना संदेश देता है, और संदेश में वह यही कहता है कि हे मेरे लोगों, तुम बुराई नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो। तुम बुराई नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहने पाओ। ये हमारे परमेश्वर की ये बातें हैं। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम सिर्फ भलाई का काम करें, ना कि बुराई का। कहता है अपने हर एक गुनाहों को, हर एक अपराधों को जो तुम करते हो उसे छोड़ो, अपना मन फिराओ और अपने किए हुए कामों के लिए पश्चाताप करो। कहता है अपने आप को धोकर शुद्ध करो। वह परमेश्वर कहता है कि तुम अपने आप को धोकर शुद्ध करो। हमें अपने आप को धोकर शुद्ध होना है, हमें पवित्र होना है।
और जो कोई मनुष्य अपने आप को धोकर शुद्ध और पवित्र करता है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है, वह मनुष्य परमेश्वर की ओर से बहुतायत की आशीष पाता है। यानी परमेश्वर उसके जीवन की इच्छाओं को पूरा करता है। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करे, परमेश्वर आपकी सुने और आपके जीवन की सारी आवश्यकताओं को पूरा करे, आपके जीवन में अद्भुत अनोखा चमत्कार करे, यदि आप इस बात को चाहते हो, तो अवश्य है कि आप परमेश्वर के अधीन हो जाइए। परमेश्वर की सारी शिक्षा जो आप सुनते हो, उसकी सारी आज्ञाओं को जो सुनते हो, उसे अपने जीवन में लागू करिए, उस शिक्षाओं को, उस आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करने की कोशिश करिए। परमेश्वर जिस मार्ग पे चलने के लिए आज्ञा देता है, आप उस मार्ग पे चलिए, क्योंकि उसने कहा है कि जिस मार्ग पे चलने की मैं तुझे आज्ञा देता हूं, वो तेरे भले के लिए होती है। जिस मार्ग पे तुम्हें चलना चाहिए, उसी मार्ग पे मैं तुझे ले चलता हूं। कहता है जो शिक्षाएं मैं तुझे देता हूं, तेरे भले के लिए देता हूं। मेरी हर एक शिक्षा तेरे भलाई के लिए होती है। और कहता है जिस मार्ग पे तुम्हें चलना चाहिए, उसी मार्ग पे मैं तुझे लेकर चलता हूं। भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को अपने ध्यान में रखा होता, अपने ध्यान में सुना होता। वचन कहती है भला होता कि तू मेरी सारी शिक्षा, सारी आज्ञा जो तुम्हारे पास तुम्हें मिलती है, तू अपने ध्यान में रखा होता और उसे सुना होता। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं उन सभी से कहता हूं, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हो, अवश्य है कि आप अपने मनों को फिराकर उस परमेश्वर के सारी शिक्षा, सारी आज्ञाओं को जो आप सुनते हो, जिस आज्ञा के विषय में जानते हो, आप उस आज्ञाओं को अपने जीवन में ग्रहण करो, क्योंकि यह अंत का समय है। जो कोई मनुष्य मन फिराएगा, परमेश्वर के पीछे हो लेगा, उसकी आज्ञाओं पे अपने आप को चलाएगा, उसी के जीवन का उद्धार होगा, उसी का उद्धार होगा। क्योंकि न्याय के समय परमेश्वर सिर्फ न्याय करेगा जब आप उसके सामने सौंपे जाओगे, तो वह आपके ऊपर दया नहीं करेगा। आपके गिड़गिड़ाहट को, वह आपके गिड़गिड़ाहट को सुनकर आपके ऊपर दया नहीं करेगा। वह बल्कि सिर्फ आपका न्याय करेगा। हाँ की बातें हाँ में और नहीं की बातें नहीं में। यदि आप अधर्म के काम किए रहोगे, तो अधर्म का प्रतिफल आपको देगा। यदि आप धर्मी रहोगे, धर्म का काम करते हुए रहोगे, तो वह धर्म का फल आपको देगा। इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर की वचन बताती है, यहेजकेल अध्याय 18 वचन 30 को आप देखिएगा। यहेजकेल अध्याय 18 वचन 30, आइए देखते हैं। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इजराइल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण न होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इजराइल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है,
जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर की वचन कहती है, बाइबल बताती है कि परमेश्वर कहता है, हे इजराइल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। हमारा परमेश्वर कहता है कि हे इजराइल के घराने, कहता है मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय, तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय चलन के अनुसार ही, कहता है उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। हर एक व्यक्ति का न्याय कब? जब वह न्याय के सिंहासन पर बैठेगा। वह न्याय के सिंहासन पर बैठेगा, सारी जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएगी। सब लोग उसके सामने सौंपे जाएंगे, और जब सब लोग न्याय के लिए खड़े होंगे, वह सारी जातियों के लिए कहता है कि हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। जैसा उसका चाल चलन, जैसा उसका स्वभाव, जैसा रहन सहन, जैसी उसकी बोलचाल, कहता है उसी के अनुसार करूंगा। क्यों? क्योंकि बाइबल की वचन कहती है कि भैया तुम जो कुछ बोओगे वही काटोगे। खेत के अंदर अगर तुम गेहूं की बीज बोए हो तो धान की फसल नहीं काट सकते। तुम धान की फसल नहीं काट सकते। अगर गेहूं की बीज बोए हो तो गेहूं ही काट सकते हो। इसीलिए परमेश्वर की वचन कहती है कि हर एक मनुष्य का जो न्याय है उसके चाल चलन के अनुसार, चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। कहता है इसलिए तुम पश्चाताप करो और अपने सारे अपराध को छोड़ दो। कह रहा है कि इसलिए मेरी मान लो कि वह न्याय का दिन आने से पहले, न्याय के सामने सौंपे जाने से पहले, तुम उस न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होने से पहले तुम क्या करो? अपने पापों का पश्चाताप कर लो। अपने जीवन में जितने भी पाप किए हो, हर एक पापों का पश्चाताप कर लो। इसीलिए वचन कह रही है कि अपने जीवन में जितने भी पाप किए हो, हर पाप का पश्चाताप करो और सारे अपराधों को छोड़ दो जो आज तुम करते आ रहे हो। आज जो तुम पापों को करते आ रहे हो, उन सारे पापों को छोड़ दो। वचन कहती है तुम चोरी का काम करना छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, गाली देना छोड़ दो, किसी को सताना छोड़ दो, भला बुरा बोलना छोड़ दो, दाहिश्या रखना, हत्या करना, बुरे विचार करना, व्यभिचार करना, गर्भपात करना, बुरी बुरी बातें करके ठट्ठे मारना, लोभ लालच रखना, धोखा देना, चुगली करना, श्राप देना छोड़ दो। अपने जीवन में जो भी पाप किए हो और जो पाप कर रहे हो, वचन कह रही है उन सारे पाप को छोड़ दो। उसे सारे पाप करना छोड़ दो। मेरे प्रियो, वचन कहती है कि तुम उन सारे पापों को छोड़ दो, उसके बाद पश्चाताप करो। जो हो चुका है उसके लिए पश्चाताप करो। वचन कह रही है कि तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण न होगा। अगर तुम सारे पापों को छोड़ दोगे, किए हुए पापों का पश्चाताप करोगे, तो वचन कह रही है इतना करोगे तब जाकर तुम्हारे अपराध तुम्हें ठोकर खाने का कारण ना होंगे, परंतु तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर दिए जाएंगे।
वचन कह रही है कि अगर पश्चाताप करोगे और अपराध करना छोड़ दोगे तो तुम्हारा अपराध तुम्हें दंड का कारण नहीं बनेगा, परंतु तुम्हारे अपराध क्षमा कर दिए जाएंगे। कहता है कि अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हो उसे दूर करो। जो भी आज तक तुमने अपराध किए हो, कह रहा है कि अपने उन सारे अपराधों को दूर कर दो, छोड़ दो। कहता है अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो, अपना मन अपनी आत्मा को बदल डालो। कहता है हे इजराइल के घराने तुम क्यों मरो, हे इजराइल के घराने तुम क्यों मरोगे। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है पाप की मजदूरी मृत्यु होती है, पाप की मजदूरी मृत्यु होती है। तो भाई जो पाप करेगा अवश्य मरेगा। तो हमारे परमेश्वर की बातें या उसके वचन, उसके शब्द क्या कहते हैं कि हे इजराइल के घराने, हे मेरे चुने हुए लोगों, तुम क्यों मरोगे। तुम ऐसा गंदा घिनौना पाप कर करके क्यों मरना चाहते हो, क्यों मृत्यु की तरफ जाना चाहते हो, क्यों तुम नरक में जाना चाहते हो। कहता तुम क्यों मरोगे। कहता है तुम अपने सारे अपराधों को दूर करो, तुम्हें जीवन मिलेगा। कहता है क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि जो मरे तो उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। हमारे परमेश्वर की वचन है, यह बाइबल बताती है कि हमारा परमेश्वर कहता है कि अगर कोई मनुष्य मरना चाहे तो मैं उसके मरने से प्रसन्न नहीं होता, उसके मरने से प्रसन्न नहीं होता। कहता तुम क्यों मरोगे भैया, तेरे जीवन को बनाने वाला मैं हूं, तुम्हें रचने वाला मैं हूं, तेरे संपूर्ण शरीर के अंगों को मैंने बनाया। तुम कौन होते हो जो इस शरीर को नाश करने वाले। कहता तुम क्यों मरोगे, तुम अपने पापों को जो अपने जीवन में किए हो उसको कबूल कर लो, अंगीकार कर लो। वचन कह रही है क्योंकि जो कोई व्यक्ति अपने प्राणों के हानि के विषय में सोचता है और अपने प्राणों को मृत्यु की तरफ ले जाता है और बार बार वही काम करता है जिन कामों को परमेश्वर पसंद नहीं करता, तो वचन कह रही है कि ऐसे लोगों से मैं खुश नहीं हो सकता, मैं कभी नहीं खुश हो सकता। बाइबल की वचन बता रही है कह रहा है कि तुम क्यों मरोगे। कहता है इसलिए पश्चाताप करो तभी जीवित रहोगे। अगर तुम जीवन जीना चाहते हो, अनंत काल का जीवन, स्वर्गीय जीवन पाना चाहते हो, अगर तुम स्वर्गीय जीवन प्राप्त करना चाहते हो, स्वर्ग में जाना चाहते हो, तो कहता है पश्चाताप करो। क्या आप स्वर्ग में जाना चाहते हो? क्या आप स्वर्ग में जाना चाहते हो? अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हो तो इस वचन के अनुसार अपने मनों को फिराओ, आप पश्चाताप करो, अपने पापों का क्षमा मांगो, क्योंकि स्वर्ग में बैठा परमेश्वर अवश्य है कि वह आपके प्राण को बचाएगा, आपको मृत्यु में नहीं फंसने देगा, आपको अनंत काल का वारिस बनाएगा। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, जो हमारा परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है, आज के ठीक 2000 साल पहले जब इस संसार में आया तो हर एक को वही बातें, जीवन की बातें सिखाता हुआ आया।
क्योंकि मनुष्य पाप के कारण नाश हो रहा था। इसलिए हर एक को पाप से बाहर करने के लिए, उन्हें जीवन का मार्ग दिखाने के लिए हमारा यीशु मसीह अपनी तमाम शिक्षाओं को हमारे पास देता रहा और सिर्फ यही कहता था कि तुम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, अपना मन फिराओ और पश्चाताप करो, तुम्हें स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिलेगा। कहता स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिलेगा। और उसने कहा जो कोई विश्वास करता वह कभी लज्जित भी नहीं होता। विश्वास करने वाला लज्जित नहीं होता। अगर आपके जीवन में किसी बात की घटी है, कोई समस्या है, अगर आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास है, तो जरूर है कि आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में चमत्कार करेगा। मेरे प्रियो, इसलिए आप उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करिए। एक बार की बात है, आइए वचन की तरफ चलते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 12 को देखिए। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 12 से पेज नंबर 69 है, नया नियम। आइए देखिए। दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी। वह अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। फिर वे यरूशलेम में आए। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये एक बार की बात है कि यीशु मसीह बैतनिय्याह से जब वह निकलता है, रास्ते में जा रहा था, उसे भूख महसूस होती है और कड़ाके की भूख। वह रास्ते में अंजीर का पेड़ देखता है। रास्ते में एक अंजीर का पेड़ जो हरा भरा, हरियाली से भरा हुआ था। तो यीशु ने सोचा कि क्यों न उस पेड़ के नजदीक जाएं, क्या जाने हो सकता है कि उसमें कोई फल लगा हो। पर जब यीशु मसीह उस अंजीर के पेड़ के पास गया तो क्या देखता है कि उस अंजीर के पेड़ में सिर्फ पत्ते लगे हैं, पत्ते के सिवा और कुछ नहीं। इस पर यीशु मसीह उस पेड़ से कहा, यीशु मसीह उस पेड़ से कहता है कि अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले ये बात सुन रहे थे। यीशु मसीह उस पेड़ से कहा, जब देखा उस अंजीर के पेड़ के पास गया, जब उस अंजीर के पेड़ में एक भी फल नहीं पाता है, तो उस पेड़ से कहता है कि आज के बाद तेरा कोई फल नहीं खा पाएगा। इतनी बात यीशु मसीह कहते हुए आगे बढ़ते हैं और चेले उसकी बात को ध्यान से सुन रहे थे। क्यों कहे, आगे हम बताएंगे। फिर आगे वचन को देखिए। फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया
फिर यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर यरूशलेम में आए और यरूशलेम के मंदिर में गया और वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा, क्योंकि वहां पे व्यापार हो रहा था। मंदिर के अंदर व्यापार का काम हो रहा था। और यीशु मसीह जब ये बातें देखता है तो उन्हें उनमें से खदेड़ कर बाहर निकाला और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने न दिया। उसने क्या किया, जितने व्यापार करने वाले थे उन व्यापारियों के चौकियों को उलट दिया, उनकी सारे दुकानें तितर बितर कर दिया, सारी दुकान को तितर बितर कर दिया। और जो उस मंदिर के अंदर बाहर आने जाने का काम करते थे सबको ध्वस्त उसने कर दिया। जब सारी दुकानें जब उलट पुलट कर दिया तब उसके बाद उन दुकान वालों से यानी व्यापार करने वालों से यीशु मसीह कहता है कि क्या यह नहीं लिखा है, कहता है क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। कहता है तुम पवित्र शास्त्र पढ़ते हो, क्योंकि वहां पे शास्त्री और फरीसी लोग भी थे। वह शास्त्री और फरीसी जितने भी शास्त्री और फरीसी लोग वहां पे जितने भी लोग थे, उन शास्त्रियों और फरीसियों को यीशु मसीह कहता है कि क्या ये बातें जो तुम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हो यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने इसे डाकुओं की खो बना दी है। कहता है ये पवित्र शास्त्र कहता है मेरा घर सब जातियों के लिए, हर लोगों के लिए प्रार्थना का घर होगा, लेकिन वचन कह रही है कहता है तुम जानते हो इस बात को जो पवित्र शास्त्र में लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, और तुमने डाकुओं की खो बना दी है। यह सुनकर प्रधान याजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूंढने लगे, क्योंकि वे उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे। जब यीशु मसीह ये बातें बोलता है, जितने शास्त्री फरीसी सदूकी थे वह शास्त्री फरीसी सदूकी थे, वह यीशु मसीह के ऊपर घात करने के लिए अवसर ढूंढना चालू कर दिए। यीशु मसीह के ऊपर घात करने के लिए अवसर ढूंढना चालू कर दिए, क्योंकि उसके उपदेश से लोग चकित होकर वह डरना चालू कर दिए थे। जब यीशु मसीह इस बात को जाना, तब वो जब शाम हुई तो वो क्या किया, उस नगर से बाहर निकल गए, उस नगर से बाहर निकले। फिर उसके बाद क्या होता है, भोर के समय की बात है, आप ध्यान से सुनिएगा। भोर के समय जब यीशु मसीह उसी रास्ते से अपने चेलों के साथ वापस आ रहे थे, उसी रास्ते से जिस रास्ते से गया हुआ, जब वो वापस उसी रास्ते से वापस आना चालू किए, चेले भी साथ रहे थे। चेले भी उसके साथ जा रहे थे। जब चेले उस अंजीर के पेड़ के पास पहुंचे, अंजीर का पेड़ जिसको यीशु ने कहा आज के बाद तेरा कोई फल खाने नहीं पाएगा, जब उस पेड़ के पास जब पहुंचते हैं तो जितने चेले थे वह पेड़ की दशा को देखकर बड़े अवाक हो गए।
पेड़ की दशा को देखकर बड़े अवाक हो गए थे। क्यों? क्योंकि वह जड़ से सूख गया था, वह जड़ समेत सूख गया। जब चेले उसे जड़ समेत सूखा हुआ देखा, तब उस चेलों में से पतरस को यह बात स्मरण नहीं आई। तब उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था वह सूख गया है। कहता है, हे रब्बी, देख, वह अंजीर का पेड़ जिसको तूने श्राप दिया था वह अब सूख गया है। मेरे प्रियो, जब उस पेड़ को देखते हैं तो अवाक हो जाते। पतरस पूछ पड़ता है, प्रभु, जिसको तूने कहा कि ये कभी फल नहीं लाएगा, अरे प्रभु, तू तो श्राप दिया, लेकिन तेरे श्राप से तो वह जड़ समेत सूख गया। यीशु ने उसे उत्तर दिया, कहा, देखो, तुम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो वह कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह से जब वह पतरस कहता है, प्रभु, अरे ये पेड़ तो जड़ से सूख गया है, तूने इसको श्राप दिया ये न फल लाने के लिए, लेकिन ये जड़ समेत सूख गया। यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि तुम परमेश्वर पे विश्वास रखो, परमेश्वर पे विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं, यीशु कह रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई ये सामने वाला पहाड़ देख रहे हो ना, कहता है कि तुम में से जो कोई इस पहाड़ से कह दे कि भाई तू उखड़, यहां से जा और समुद्र में खड़ा हो जा, और ये बातें बोलते समय तुम में से कोई व्यक्ति अगर ये बात बोल रहा है और बोलते समय अपने मन में संदेह न उत्पन्न करे, संदेह न उत्पन्न करे, और वचन में ये वचन बता रही है कि ये, और कहता है कि वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा। कहता है तुम्हें से हर व्यक्ति अगर पहाड़ को आज्ञा देगा कि वह समुद्र में जाकर खड़ा हो जाए, और कहते समय संदेह न करे, ये ना सोचे कि हम कहा तैला देखी खड़ा होला कि ना, नहीं, कहता है संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो मैं कह रहा हूं वह होकर ही रहेगा। तो वचन कहती है उसके लिए वही होगा, उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया। वचन कह रही है कि जो कोई व्यक्ति अगर ये बातें कहता है और वह प्रतीत कर लेता है तो उसके लिए वही हो जाता है। अगर संदेह दिल में रख के करेगा तो नहीं होगा, क्योंकि याकूब की पत्री अध्याय 1 की 5 वचन आप पढ़ोगे, उस वचन में साफ सुथरी बातें विश्वास और संदेह के लिए लिखा गया है कि यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगो जो बिना उलाहना दिए उदारता से देता है और दी भी जाएगी। मांगो मगर विश्वास से मांगो, संदेह मत करो, क्योंकि संदेह करने वाला मनुष्य समुद्र के लहर के समान है जो हवा के द्वारा बहती और उछलती है। हवा के द्वारा बहती और उछलती।
मेरे प्रियो, वचन कहती है संदेह करने वाला मनुष्य अपने मन में यह सोच ले कि मुझे प्रभु से कुछ नहीं मिलेगा। वही वचन यहां पे कह रही है कि जो कुछ तुम प्रार्थना करते समय परमेश्वर से मांगते हो, कहता है जो कुछ तुम प्रार्थना करते समय परमेश्वर से मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल जाएगा, तो तुम्हारे लिए जरूर होगा। अगर तुम प्रार्थना कर रहे हो और तुम्हारे दिल के अंदर यह विश्वास नहीं है कि मैं जो मांग रहा हूं प्रभु हमें जो कि जरूर देगा, अगर इस बात का विश्वास नहीं है तो नहीं मिलेगा। अगर आपके अंदर ये विश्वास है, अगर विश्वास है, तो जो कुछ मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। वचन कहती है जो कुछ मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो उसे क्षमा करो। कह रहा है अगर तुम खड़ा होकर प्रार्थना कर रहे हो और तुम्हारे प्रार्थना करते समय अगर किसी के मन में कोई विरोध की बातें हो, किसी के मन में किसी भी प्रकार का विरोध हो, तो बाइबल की वचन बता रही है कि कोई भी विरोध की बातें हो तो कहता है वह विरोध की भावनाओं को अपने अंदर से निकाल दो, उसे क्षमा करो। क्योंकि बाइबल कहती है क्षमा दोगे तो तुम्हें क्षमा मिलेगा। इसलिए कहता है अगर तुम्हारे मन में किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति विरोध हो, नफरत हो, ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, बदले की भावना, ये तमाम तरह की भावनाएं है, तो वचन कहती है उसे बाहर कर दो। कहता है उन सारी चीजों को बाहर करो और जिसके प्रति है उसे क्षमा करो। यदि वो आपके लिए कोई हानि का काम किया है, अगर आपके लिए कोई हानि का काम किया है, जिसके प्रति आपके दिल में ठेस पहुंचा है, तो वचन कह रही है कि उसे क्षमा कर दो। इसलिए क्षमा करो कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में बैठा है वह भी तुम्हारे अपराध को क्षमा। कहता है अगर तुम क्षमा पाना चाहते हो तो तुम भी क्षमा करो। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल के वचन में लिखा गया है कि और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा। कहता है अगर तुम में से क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में बैठा है वह तुम्हारे पाप को कभी नहीं क्षमा करेगा। यदि क्षमा पाना चाहते हो तो एक दूसरे को क्षमा करो। मेरे प्रियो, क्षमा एक ऐसा शब्द है, क्षमा एक ऐसा शब्द है जिसमें जीवन भरा हुआ है। क्योंकि उसी शब्दों के द्वारा हमें अनंत काल का जीवन प्राप्त हुआ है। यीशु मसीह आज के 2000 साल पहले संसार में आया और उसने आकर हमारे पापों को अपने देह पर लिया और पापों को क्या किया? क्षमा कर दिया, जिसके द्वारा हमें जीवन प्राप्त हुआ है। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह ये शिक्षाएं अपने लोगों को दिया और कहा यदि परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो तो विश्वास इतना करो कि ये ठान कर कि उस पहाड़ से कह दोगे वह पहाड़ खसक जाएगा। कहता तुम्हें विश्वास है तो जरूर है। यदि आपको उस परमेश्वर के प्रति ये इस बात का विश्वास है तो जरूर है कि जो कुछ आप परमेश्वर के विश्वास में होकर जो कुछ बोलोगे वो आपके लिए हो जाएगा। आमीन।
हालेलुया। ये बातें कहने के बाद यीशु मसीह फिर यरूशलेम में आ जाते हैं। जब यरूशलेम में पहुंचे और मंदिर के पास गए, मंदिर के भीतर वह टहल रहे थे, तो प्रधान याजक और जितने शास्त्री पुरनिये थे यीशु मसीह के पास आए और पूछने लगे, हे गुरु मुझे बता कि तू ये काम किस अधिकार से करता है। कहता है मुझे ये पहले बता कि जो काम ये करता है तू किसके अधिकार से करता है। कहता है किसके अधिकार से करता है। मेरे प्रियो, ये वचन कह रही है कि जो ये काम करता है किसके अधिकार से करता है। वह शास्त्री और पुरनिये जो है कि सवाल करते हैं, कहते हैं ये अधिकार तुम्हें किसने दिया, ये अधिकार तुम्हें किसने दिया है कि तू ये काम करे। ये इतनी बातों के बाद यीशु मसीह ने उन्हें जवाब दिया, कहा मैं भी एक बात तुमसे पूछता हूं, मुझे उत्तर दो तो मैं बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूं। कहा भैया मैं भी तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, तुम उसका उत्तर दे दोगे तो मैं भी तुम्हें उत्तर दूंगा, नहीं दोगे नहीं दूंगा। और वह तुरंत उनसे प्रश्न किया, कहा यूहन्ना का बपतिस्मा क्या स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से। कह रहा है जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है और जो बपतिस्मा देने का काम वो करता है, उसके बपतिस्मा देने का काम स्वर्ग से है या किसी मनुष्य की ओर से। तब उसके बाद शास्त्री जब इतने प्रश्नों को सुनने के बाद वो आपस में वाद विवाद करने लगे और कहने लगे, हे भाई अगर हम कहेंगे स्वर्ग से तो वह कहेगा कि फिर तुमने उसकी प्रतीति क्यों नहीं की, उसके विश्वास क्यों नहीं किए। और यदि हम कहें मनुष्यों की ओर से तो लोगों का डर है। कह रहे हैं लोगों का डर है, क्योंकि सब जानते हैं कि यूहन्ना सचमुच भविष्यवक्ता है। वे आपस में मजाक करने लगे, वो फरीसी आपस में, कि हे भाई अगर हम कहते हैं स्वर्ग से ये इसको अधिकार मिला है तो वह पढ़ तुरंत क्या कहेगा कि तूने उसके बात पे विश्वास क्यों नहीं किया। अगर कहते हैं मनुष्यों की ओर से तो सारे मनुष्य मिलकर हमारे ऊपर पत्थरवार कर देंगे। इसीलिए वचन कह रही है, वचन कह रही है कि यीशु मसीह जब उनसे सवाल करता है तो वो आपस में जब मशवरा कर लेते हैं, मशवरा करने के बाद यीशु मसीह को फिर जवाब देते हैं। और उन्होंने जवाब में क्या कहा कि हम नहीं जानते कि वो किस अधिकार से कहता है, कि हम नहीं जानते कि वह ये काम किस अधिकार से करता है। तब यीशु मसीह ने उन्हें जवाब दिया, कहा मैं भी तुमको नहीं बताता कि ये काम जो मैं करता हूं किसके अधिकार से करता हूं। कहता मैं भी तुझे नहीं बता कि जो मैं ये काम करता हूं किसके अधिकार से करता हूं। कहता मैं भी नहीं तुझे बताता। इतनी बातें कहने के बाद उनसे दृष्टांतों में बात करना चालू किया। यीशु मसीह उनसे दृष्टांतों में बात करना चालू किए और उन्हें दृष्टांतों में बातें करते हुए उनसे कहे कि किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर एक बाड़ा बांधा और रस कुंड उसमें खोद दिया, गुंबद भी बना दिया
और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। फिर फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा। उसने फल काटने का, कटनी का मौसम आया, तब उसने एक दास को किसानों के पास भेजा। जो दाख के बारी का जो भाग है वह ले ले। पर उन्होंने क्या किया कि उसे पकड़ा और पकड़कर खूब पीटा और इतना मारा कि मारने के बाद वह उसे छूछा हाथ वहां से भेज दिया। उसे छूछे हाथ भेज दिया। फिर उसने एक और दास को उसके पास भेजा, किसानों के पास एक और दास भेजा। जब एक और दास को भेजता है तो लोगों ने क्या किया, मिलकर, सारे किसान मिलकर उस दास को भी खूब पीटा, उसका सर फोड़ा और उसका अपमान किया। फिर उसने एक और दास को भेजा। फिर लोगों ने क्या किया, एक और दास को भेजा। जब एक और दास को भेजा तो लोगों ने क्या किया, उसे मार डाला। एक को तो खूब पीटा और दूसरे को उसका सर तक फोड़ दिया और तीसरे को जान से मार दिया। तब उसने और बहुतों को भेजा। उसने और बहुतों को भेजा। लोगों ने क्या किया, कुछ को पीटा और कुछ को मार डाला। अब ये कहीं रह गया था जो उसका प्रिय पुत्र, वचन कह रही, ये कहीं रह गया था जो उसका प्रिय पुत्र है। और वह स्वामी ने जब देखा कि उसका प्रिय पुत्र है तो अपने प्रिय पुत्र को यह सोचकर भेजा कि लोग पुत्र जानकर उसका आदर और सम्मान करेंगे, उसका आदर और सम्मान करेंगे कि ये मेरा इकलौता पुत्र है। लेकिन होता क्या है कि किसानों ने आपस में बात करना चालू की। जब उसके पुत्र को देखते हैं तब किसानों ने आपस में बात करना चालू किए। कहा, अरे यार वो तो दास आ रहे थे लेकिन ये तो वारिस आ रहा है। एक काम करते हैं, ये इकलौता वारिस है ना, एक काम करते हैं कि इसे यहीं पे जान से मार देते हैं। जब इसको मार डालेंगे तो ये जो मीरास है ना वह हमारी हो जाएगी। कह रहे हैं कि ये हमारी हो जाएगी, ये मीरास हमारी हो जाएगी, आओ हम इसे मार डालते हैं। और लोगों ने क्या किया, उसे पकड़ा और पकड़ने के बाद उसे मार डाला और मारकर दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। मारा, उसे फेंक दिया। इतना दृष्टांत यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उन को सुनाया। इतना जो कि दृष्टांत, जब इतना दृष्टांत सुनाया कि भाई लोगों ने क्या किया, उस इकलौते पुत्र को भी मार डाला और मारकर दाख के बारी के बाहर फेंक भी दिया। उसके बाद क्या होता है कि यीशु मसीह अब उन फरीसियों से सवाल करता है। कहता है, अब तुम लोग मुझे बताओ कि जो दाख के बारी का स्वामी है वह क्या करेगा, उन किसानों के साथ क्या करेगा। जो दाख के बारी का स्वामी है उन किसानों के साथ क्या करेगा। जब वो सवाल पूछा, कहा कि क्या करेगा, तो किसी के पास कोई उत्तर नहीं। किसी के पास कोई उत्तर नहीं। जब किसी के पास कोई जवाब नहीं मिला,
तब यीशु मसीह उनसे कहता है कि देखो, वह आएगा तो आकर उन किसानों का नाश कर देगा और दाख की बारी दूसरे को दे देगा। क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा? कहा जब वो आएगा ना, जो दाख की बारी है उसमें जो किसान उसकी देखरेख करते थे, कह रहा है कि वह आएगा तो उन किसानों को नाश कर देगा। और कह रहा है कि दाख के बारी को क्या करेगा? किसी दूसरे के हाथ में दे देगा, किसी दूसरे के हाथ में देगा। और क्या वचन कह रही है कि तुम्हें ये बातें जो तुम सुन रहे हो, इसके विषय में क्या तुमने पवित्र शास्त्र के वचन में नहीं पढ़ा कि जिसमें लिखा हुआ है कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा बन गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। यह प्रभु की ओर से हुआ, हमारी दृष्टि में अद्भुत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल की वचन कहती है, यीशु ने पूछा उनसे कि अब वह स्वामी क्या करेगा? वह किसानों को मारेगा, दाख की बारी किसी दूसरे के हाथ में सौंप देगा। और उसके बाद उसने दृष्टांतों में फिर बात किया कि देखो, यह वचन में लिखा गया है कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा हो गया, और यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। यीशु मसीह ने बहुत बड़ी बातें दृष्टांतों में बोला है। जो आपने दृष्टांत सुना कि वह स्वामी और किसानों के विषय में और दासों के विषय में और दाख की बारी के विषय में, दाख की जो बारी है वह कोई और नहीं, ये पूरा संसार है। मैं आपको इस दृष्टांत का सिद्धांत समझा रहा हूं। जो दाख की बारी है यह संसार है। संसार को रचने वाला परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, वह परमेश्वर है जो स्वर्ग में बैठा। उस स्वामी ने क्या किया? दाख की बारी यानी सृष्टि को बना दिया। सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो गया, तैयार हो गया। और दाख की बारी जब तैयार हो गई तो उसने दाख की बारी को किसके हाथ में सौंपा? किसानों के हाथ में, जो इस संसार के अंदर धर्मी कहलाने वाले। वचन कह रही है किसानों के हाथ में जब सौंप दिया, वह किसान फरीसी सदूकी शास्त्री सौंपने के बाद वह दूर देश परदेश चला गया। फिर जब फसल पकने का समय आया तो उसने उसके लेन देन के लिए अपने दास को भेजा। वह दास कोई और नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों में जितने भविष्यवक्ता थे वह भविष्यवक्ता ही। वचन कह रही है कि उसने अपने एक दास को यानी भविष्यवक्ता को भेजा कि भाई जाकर उससे बातचीत करे और लेन देन कर ले। लेकिन उन लोभियों ने क्या किया? धर्म गुरुओं ने क्या किया? जब वो आकर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उनसे बात करना चालू किए तो लोगों ने देखा, कहा अरे भाई ये तो उसका दास है, एक काम करते, आया है हमारे साथ न्याय करने के लिए, काम करो भैया, इसे पकड़ो, खूब पीटते हैं, इतना पीट देते हैं कि यह फिर बोलेगा नहीं। और लोगों ने ऐसा किया, उसके बहुत मारा। फिर उसके बाद जब लोगों ने उसे मार डाला तब वहां जो स्वामी है जब उसे
मालूम हुआ तो उसने एक और दास को भेजा, यानी एक भविष्यवक्ता को भेजा, और वह आकर लोगों से फिर परमेश्वर के संदेश और उसके पैगाम को देना चालू किया कि भाई मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। फिर धर्म गुरुओं ने कहा कि भैया अगर ये यही तरह करता रहेगा तो लोग इसके पीछे चलेंगे। लोग यानी दाख की बारी, यानी खेती यानी ये संसार, और संसार के अंदर वो जो दाख का पौधा है वो कोई और नहीं, मनुष्य, वो पौधा मनुष्य है। परमेश्वर ने मनुष्य को रचा। उसके बाद जब न्याय का दिन नजदीक आना चालू हुआ तो उसने अपने भविष्यवक्ताओं को चुन चुन कर उनके पास भेजता गया, और लोग उसे पसंद नहीं करते बल्कि उसके खिलाफ खड़े होकर उसे मारना पसंद करते थे। बहुत तेरों को लोग मार डाले। इसी दूसरे भविष्यवक्ता को भेजता है। लोगों ने देखा कि अरे भाई ये दूसरा आ रहा है, इसे भी पकड़ो, और इसे भी खूब पीटते हैं, इसे भी खूब पीटते हैं। इसे भी खूब पीटते हैं। और लोगों ने क्या किया, इतना पीटा कि उसका सर भी फोड़ दिया, उसका सर फोड़कर उसे बाहर कर दिया। उसके बाद वह स्वामी ने तीसरा दास को भेजा, तीसरे भविष्यवक्ता को, और धर्मियों ने क्या किया, उसे भी ग्रहण न करके उसे क्या किया, मार डाला, उसे मार डाला। फिर उसके बाद क्या होता है, ऐसा करके उसने बहुतों को भेजा। लोगों ने क्या किया, कुछ को मारा, कुछ को जान से मार डाला। फिर उसके बाद वह स्वामी देखता है, कहता है अब मैं अपने इकलौते पुत्र को भेजूंगा, अपने इकलौते बेटे को। हो सकता है मेरे बेटे को देखकर लोग क्या करे, उसके ऊपर कोई हानि ना पहुंचाए। लेकिन होता क्या है, जब वह उसका इकलौता पुत्र आया, धर्म गुरुओं ने देखा, कहा अरे भैया ये तो वारिस आ रहा है, अगर ये रहेगा तो ये जो मिरास है हमारे हाथ से चली जाएगी। इससे भला है कि हम इसी को जान से मार डालते हैं, और जब जान से मार डालेंगे तो ये जो है ना, ये संसार हमारा हो जाएगा, हमारे बस में चलेगा। जो हम कहेंगे वही लोग सुनेंगे, वही लोग सुनेंगे। इसीलिए लोगों ने क्या किया, उसे भी मार डाला, उसे भी क्या किया, मार डाला, और मिरास के बाहर फेंक दिया, दाग के बारी के बाहर फेंक दिया। और जब इतना हुआ तब उसके बाद यीशु मसीह ने जो ये दृष्टांत सुनाया वो किसी और के ऊपर नहीं, वह इकलौता पुत्र कोई और नहीं, यीशु मसीह अपने विषय में बात किया। वह किसान कोई और नहीं, वही सदुकी और फरीसी है। और उसी से जो फरीसी और सदुकी थे, यीशु मसीह उन्हीं से सवाल करता है, अब तुम मुझे बताओ कि जब उन किसानों ने उसके बेटे को मार दिया तो वह स्वामी आएगा तो क्या करेगा। किसी के पास जवाब नहीं, तो वह खुद जवाब देते हुए कह रहा है कि वह आएगा और सत्यानाश कर देगा, उन्हें मार डालेगा, उनका विनाश कर देगा, और अपनी खेती किसी दूसरे किसान के हाथ में सौंप देगा। कहता है तुम इस बात को वचन में जानते हो और पढ़े भी हो कि लिखा गया कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा हो गया। वह पत्थर कोई और नहीं, यीशु है। राजमिस्त्री कोई और नहीं, वही फरीसी और शास्त्री है। यीशु मसीह को क्या ठहराते थे, ये निकम्मा ठहराते थे। लोगों से क्या कहते थे, लोगों को भड़काने के लिए कहते थे, अरे ये पापी है, ये बिना हाथ धोए खाना खाता है,
ये ऐसा करता है, वैसा करता है। मेरे प्रियो, तमाम तरह की बातों से यीशु मसीह को निंदा कर यीशु मसीह की निंदा करना चाहते, लोगों के सामने गिराना चाहते थे। इसलिए बार बार यीशु से कहते थे, अरे ये इन चमत्कार करता है, इसके अंदर बालजबूल नाम की कोई दुष्ट आत्मा है। ये दुष्ट आत्मा के सरदार के सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। ये तमाम तरह के नाम धराई यीशु मसीह के ऊपर करते थे। उसी बात के लिए यीशु ने कहा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, वही कोने का सिरा हो गया, वही जो उद्धारकर्ता बन गया। यह किसी और की ओर से नहीं, परंतु ये बातें तो परमेश्वर की ओर से हुआ है। ये बातें तो परमेश्वर की ओर से हुआ है, लेकिन हमारे दृष्टि में क्या है? अद्भुत है। हम मनुष्यों की दृष्टि में अद्भुत है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई अद्भुत नहीं। मनुष्य के लिए आश्चर्य की बातें। इसीलिए जब इतनी बातें यीशु मसीह ने कहा तो लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। अरे यार, ये इसी तरह बोलता रहेगा तो ये हमारी निंदा कर देगा, इससे बढ़िया है इसे जल्दी से पकड़ो और पकड़ के इसे ले चलो और इसे बंद कर दो, कि ये भीड़ से बाहर रहेगा तो ये भीड़ इसकी तरफ नहीं बल्कि हमारी तरफ आएगी। तो फरीसी यीशु मसीह को अपने सामने से हटाने के लिए वह बार बार उसे फंसाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं करने पाए। लेकिन कुछ भी करने नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वह समझ गए थे कि उसने हमारे विरोध में यह दृष्टांत कहा। लोग समझ गए थे इस बात को कि वह हमारे विरोध में यह दृष्टांत कह रहा है। तो वे लोग डर गए और उसे छोड़ दिए, उसको नहीं पकड़े। हमेशा हर वक्त फरीसी यीशु मसीह के खिलाफ लोगों को भड़काना चाहते थे कि लोग यीशु के पीछे नहीं परंतु उनके पीछे चले, उनकी सुने। मेरे प्रियो, मनुष्य जो संसार के अंदर है, उनमें से हर एक व्यक्ति जो सच में परमेश्वर की को गहराई से जानता है, उसे समझता भी है। जब गहराई से जानता और समझता है, जब कोई व्यक्ति परमेश्वर को गहराई से जानता और समझता है, वह व्यक्ति हमेशा वह परमेश्वर की अधीनता में बना रहता है। हमारा परमेश्वर वह दयावंत है जिसने हमारे ऊपर दया प्रकट की, और जब वह आज के 2000 साल पहले इस संसार में आया और मनुष्य बनकर हमारे बीच में रहा, तब भी वह हमारे ऊपर दया कर रहा था। और वही यीशु मसीह जो इन वचनों के द्वारा हमें बता रहा है, तो जो कोई मनुष्य उसे भली भांति जानेगा और समझेगा, वह परमेश्वर के पीछे ही चलेगा, यीशु के पीछे चलेगा। वह किसी बहकाने वाले की नहीं सुनेगा, किसी बहकाने वाले की नहीं सुनेगा। क्योंकि आज भी बहुत से लोग हैं जो उन फरीसी और सदूकियों के समान हैं। आज भी बहुत से लोग हैं जो उन फरीसियों और सदूकियों के समान हैं। फरीसी और सदूकियों के समान हैं, जो क्या करते हैं? एक दूसरे में निंदाबाजी का काम करते हैं। वो ये चाहते हैं कि लोग मेरी सुने।
वे चाहते हैं कि लोग मेरी सुने, मेरी माने, मेरी इच्छा के अनुसार काम करें। लेकिन नहीं, मेरे प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर की संतान हो, आप परमेश्वर के जन हो। इसलिए सदैव आप उसकी सुनना जिसकी आप संतान हो, क्योंकि आप अगर अपने पिता के अधीनता में बने रहोगे, उस परमेश्वर के अधीनता में बने रहोगे और उसकी सुनोगे, उसकी मानोगे, उसके पीछे चलोगे, तो वह आपको स्वर्ग का राज्य देगा। अगर आप किसी मनुष्य की सुनोगे, मनुष्य की मानोगे और मनुष्य की इच्छा पर चलोगे, तो मनुष्य आपको हमेशा नरक की तरफ लेकर जाएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा गया है, श्रापित है वह मनुष्य जो किसी मनुष्य की इच्छा को के अनुसार चलता है, उसकी सुनता है, मानता है, उसको अपने जीवन का आधार मानता है, वो श्रापित है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जो हमें बचाना चाहता है, हमें अपने दाख के बारियों में से चुनकर अच्छे फल के रूप में ग्रहण करना चाहता है, तो हम अच्छे फलों के समान बने। हमारे अंदर अच्छे गुण होना चाहिए। अगर हमारे अंदर अच्छे गुण बना रहेगा, तो वह अच्छे फल के समान हमें चुनेगा और अपने पास रखेगा और हमें स्वर्ग के राज्य में लेकर जाएगा। क्योंकि अंत का समय बहुत नजदीक है, अंत का समय बहुत नजदीक है। यह वह समय है, मन फिराव का समय है। जो कोई परमेश्वर की ओर अपना मन फिराएगा और अपने पाप का अंगीकार करेगा, पश्चाताप करेगा, बुराई को छोड़ेगा और परमेश्वर की अधीनता में होकर चलेगा, अवश्य है कि वह परमेश्वर की ओर से जीवन पाएगा। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, वो आपको जीवित रखना चाहता है, आपको जीवन देना चाहता है, आपको चंगा करना चाहता है। लेकिन रह गई बात कि वह क्यों नहीं करता? क्योंकि आप उसे खुश नहीं करते हो, आप उसके मर्जी के अनुसार नहीं चलते, आप उसके मर्जी के खिलाफ चलते हो। क्योंकि बाइबल की वचन कहती है कि बिना विश्वास परमेश्वर को खुश करना अनहोनी बात है। बिना विश्वास परमेश्वर को खुश करना अनहोनी बात है। इसलिए जितने लोग उसके पास आते हैं, उन्हें विश्वास कर लेना चाहिए कि सच में वो परमेश्वर है, सच में वो उद्धार करने वाला है, सच में वो क्षमा करने वाला है, सच में वो स्वर्ग में ले जाने वाला है, सच में वो हमें चंगा करने वाला है। कहता है उन्हें विश्वास कर लेना चाहिए। अवश्य है कि आपको विश्वास कर लेना चाहिए कि सच में वो परमेश्वर है जो आपकी सुनता है। अवश्य है कि आप भी उसकी सुनिए। यदि आप सच में उसकी सुनेंगे, उसकी मानेंगे, उसके मार्गों में बने रहेंगे, तो वह स्वर्ग का परमेश्वर आपके ऊपर अपनी महिमा की आशीष प्रकट करेगा और आपको जीवन के उस आपके नाम को जीवन की पुस्तक में लिख देगा और आपको स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बना देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, पश्चाताप का समय है। पूरे विश्वास में भरिए। आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भरिए। जिन जिन लोगों से तू मैं हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, नाराजगी है, दुश्मनी है, हर एक को क्षमा करिए। जो आपको गाली देता है उससे क्षमा करिए, जो आपको भला बुरा बोलता है उससे क्षमा करिए, जो आपसे डा इच्छा रखता है उससे
जिसके प्रति आपके दिल में ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना, जलन की भावना है, हर एक को क्षमा करिए। जिसके प्रति आपके दिल में बदले की भावना, उसे क्षमा करिए। अपने घर के हर एक सदस्य को क्षमा करिए। अपने पड़ोसियों को, मित्रों को, नात रिश्तेदारों को क्षमा करिए। यदि आपने क्षमा कर लिया है तो अपने पापों को याद करके प्रभु के सामने पश्चाताप करो। हर एक पापों का नाम मैं बता रहा हूं। चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है, किसी को सताना पाप है, भला बुरा बोलना पाप है, डाह इच्छा रखना पाप है, हत्या करना पाप है, बुरे विचार करना पाप है, बेविचार करना पाप है, गर्भपात करना पाप है, बुरी बुरी बातें कह के ठट्ठे मारना, लोभ लालच रखना, धोखा देना, चुगली करना, श्राप देना पाप है। जो भी आप पाप किए हो प्रभु के सामने कबूल करो कि प्रभु मैंने चोरी किया, मैंने झूठ बोला है, मैंने गाली दिया है, भला बुरा डाह इच्छा रखा, हत्या किया, बुरे विचार बेविचार किया है, गर्भपात किया है, बुरी बुरी बातें कह के ठट्ठे मारे हैं, लोभ लालच रखा है, धोखा दिया है, चुगली किया है, श्राप दिया है। हमें नहीं करना चाहिए था प्रभु, हमारे शरीर से हो गया है, दोबारा मुझसे कोई पाप न होने पाए। आज हमारे पाप का वजह है कि हमारे शरीर में बीमारी लगी है। आज हमारे पाप का वजह है कि हमारे जीवन में तकलीफ है, बीमारियां हैं। प्रभु हमारे पाप का वजह है कि हमारे बच्चे पीड़ित परेशान हैं। हमारी पत्नी बीमार है या पति बीमार है। हमारे पाप का वजह है कि हमारे घर में समस्या, परिवार में समस्या है। हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते, प्रभु हमारे पाप का वजह है। हमारे पाप का वजह है कि हमारे रोजी रोजगार में हानियां है, नौकरी बिजनेस व्यापार के अंदर हानियां है। जिस काम में हाथ लगाता हूं सफलताएं नहीं मिलती है, जिस काम के बारे में सोचता हूं पूरा नहीं होता। हमारे पाप का वजह है कि दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में आती है और तबाहियां मचाती रहती है। मैं स्वयं को बचाना चाहकर भी बचा नहीं।
बचा नहीं पाता। प्रभु, हमारा पाप हमारे जीवन में श्राप बन के उतर रहा है और हमें नाश कर रहा है। हमारा पाप ही हमारे जीवन में श्राप बन के उतर रहा है और हमें नाश कर रहा है। इसलिए प्रभु हमें माफी दे दीजिए। हम अपने पाप के लिए रोते हैं, अपने पाप के लिए गिड़गिड़ाते हैं, अपने पाप के लिए क्षमा मांगते हैं। प्रभु मुझ पापी पर दया कर। प्रभु यदि आप हमें क्षमा करेंगे, हमारा जीवन बदल जाएगा, दुख चला जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी, विपत्ति अटल जाएगी, मेरा जीवन संवर जाएगा, मेरे जीवन में तेरा आनंद आएगा, हमारा जीवन आनंदित हो जाएगा। इसलिए प्रभु हमें माफी दे दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। इसलिए प्रभु मुझे माफी दे, मुझे क्षमा कर दे, मुझ पापी पर दया कर। आंखों को बंद करके अपनी आत्मा को रुलाकर पश्चाताप करिए। प्रभु यदि आप क्षमा करेंगे, हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिख दिया जाएगा, मैं स्वर्ग के राज्य का अधिकारी हो जाऊंगा। इसलिए प्रभु मुझे क्षमा कर, क्षमा कर प्रभु। क्षमा कर। आइए सब लोग आंखों को बंद करिए, मेरे साथ बोलिएगा, हे प्रभु, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे आप भी मेरे अपराधों को। अब जिसके शरीर में जहां बीमारी है, बीमारी पे हाथ रखे। अगर वहां नहीं रख पा रहा है तो दोनों हाथ सीने पर रखे। जिसके शरीर में कई बीमारी है वह भी दोनों हाथ सीने पर रखे। जिसके शरीर में कोई बीमारी नहीं है वह भी दोनों हाथ सीने पर रखे। आंखों को बंद करके विश्वास में भरिए। मैं प्रभु के नाम से आज्ञा देने जा रहा हूं। जरूर है कि प्रभु आपको छुएगा और आपको चंगा करेगा। जरूर है कि प्रभु आपको छुएगा और आपको चंगा करेगा। पूरे विश्वास में भरते जाइए। यह महसूस करिए प्रभु आपके सामने है, आपको स्पर्श करने जा रहा है, छूने जा रहा है। देखो प्रभु का स्पर्श हो रहा है, स्पर्श हो रहा है, स्पर्श हो रहा है, स्पर्श हो रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस 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 यस, मच 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 मच, टच 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 टच। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं, तुम्हारे सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, यीशु के नाम से हर एक बीमारी इसी क्षण शरीर छोड़े और बाहर निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, तुम्हारे शरीर से हर एक बीमारी इसी क्षण शरीर छोड़े और निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, तुम्हारे सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट बेचैनियां निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से घबराहट बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी निकल जाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, झटके आना बंद हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, तुम्हारे आंखों की बीमारी निकल जाए, आंखों में परमेश्वर नई दृष्टि दे। तुम्हारे कान की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से कान की बीमारी निकल जाए। तुम्हारे दांत का दर्द, दांत की फायरियां नष्ट हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं। गले की गिल्टियां निकल जाए, सीने की गठाने नष्ट हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं। तुम्हारे सीने की गठाने निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं।
तुम्हारे सीने में दर्द हो तो सीने का दर्द निकल जाए, पेट में दर्द हो तो पेट का दर्द निकल जाए, कमर में दर्द हो कमर का दर्द निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द यीशु के नाम से निकल जाए, रीढ़ के हड्डियों का दर्द निकल जाए। तुम्हारे घुटने में दर्द हो घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द, गठियाबाद की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए। प्रवेश के नाम से आगे हूं, तुम्हारे शरीर के अंदर से ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा की बीमारी निकल जाए, HIV नष्ट हो जाए, टीबी की बीमारी, कैंसर नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जख्में सूख जाए, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए। प्रवेश के नाम से आगे हूं, तुम्हारे शरीर के अंदर से फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, प्रवेश के नाम से आगे था, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए, प्रवेश नाम से आगे था, गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए। प्रवेश के नाम से आगे था, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, जिसका पैर नहीं चलता चलने लगे, जो लकवे का बीमार है चंगा हो जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, प्रवेश के नाम से जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबासीर की बीमारी निकल जाए, प्रवेश के नाम से आगे हूं, बाबासीर की बीमारी निकल जाए, प्रवेश के नाम से आगे देता हूं, शरीर के किसी भी भाग में पथरी है तो नष्ट हो जाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्नोफिलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए, जिसके पास संतान नहीं, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान दे, प्रवेश के नाम से उनके गर्भ का बंधन टूट जाए, उनका गर्भ फलवंत हो जाए, उनके गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो, प्रवेश के नाम से आगे हूं, तुम्हारे शरीर के अंदर से और तुम्हारे परिवार के अंदर से प्रवेश के पवित्र नाम, दुष्ट आत्मा इसी क्षण शरीर छोड़े निकल जाए, प्रवेश के नाम से दुष्ट आत्मा शरीर छोड़े इसी क्षण निकल जाए, दोबारा शरीर में यीशु के नाम से आगे था। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, तू आकाश का झरोखा खोल और अपनी महिमा की आशीष से हर एक को भर दे, ताकि हे परमेश्वर जितने भी लोग ऑनलाइन में, हे परमेश्वर तेरी आशीष को ग्रहण, हर एक का जीवन तेरे आशीष के द्वारा फलवंत हो जाए, हे परमेश्वर हर एक का जीवन तेरे आनंद से भर जाए। हम प्रार्थना करते पिता, स्वर्ग का द्वार खोल और अपनी स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हर एक को सुले, ओ पवित्र आत्मा हर एक को सुले, हो सेंदे वसला रबा सकला वसेले रे बाबा 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 शेखे वसेंदले बा सकला वसेंदले रे रबा रबा दे वसेले रे ने रेंदा गा रबा सिंगरेंदे वसलो रबा होली बा सकला वसेखले रेंदे। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, अपने महिमा के आशीष से हर एक को भर मेरे प्रभु, ओ पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दे, हर कोई आत्मिक चंगाई को प्राप्त करे, हर कोई शारीरिक चंगाई को प्राप्त करे, इनके शरीर से हर दुख, हर तकलीफ, हर एक बीमारियां इसी क्षण चली जाए, इसी क्षण निकल जाए, इसी क्षण निकल जाए। अभी कोई भाई है जिसके दांत में काफी दर्द होते हैं, कोई भाई है जिसके दांत में काफी दर्द होता है, अभी उसे प्रभु का स्पर्श मिला है, उसके दांत का दर्द अभी जा रहा है। एक बहन है जिसके दाहिने पैर में काफी दर्द होता है और चलने फिरने में परेशानियां होती है।
अभी उससे प्रभु का स्पर्श मिला है, उसका दर्द अभी जा रहा है। चार लोग ऐसे हैं, चार लोग जिनको स्टेनोफिलिया की शिकायत है, स्टेनोफिलिया। चार लोग ऐसे जिनको स्टेनोफिलिया है, अभी उन्हें प्रभु का स्पर्श मिला है, स्पर्श मिला है, अब भी वो स्टेनोफिलिया उनके शरीर से जा रही है। कोई एक भाई है जिसके शरीर के ऊपर चर्म रोग है, और वह अजीब ढंग का चर्म रोग है, जिसमें बहुत तेजी से कलकलाहट और जलन होता है और खुजलाहट होती है, और खुजलाते समय उसके शरीर के चमड़े चप्पे चप्पे करके निकलते हैं, पस निकलना चालू होता है, काफी दर्द और जलन होता है। लेकिन आज प्रभु उसे छू रहा है और उसे चंगा कर रहा है। छह लोग ऐसे हैं, छह लोग जो टाइफाइड मलेरिया के बुखार से जकड़े हुए, छह लोग अभी प्रभु छू रहा है, छह लोगों को अभी चंगा कर रहा है। अभी दो दो लोग ऐसे हैं, दो जन ऐसे हैं जिनके रीढ़ की हड्डियां, डॉक्टर ने कहा तुम्हारी रीढ़ की हड्डी बढ़ गई है, बढ़ गई है, और काफी दर्द होता है, लेकिन वो प्रार्थना कर रहे हैं, अभी उन्हें प्रभु का स्पर्श मिला है और उनके रीढ़ की हड्डी का जो दर्द है अब भी जा रहा है। कोई भाई है जिसका नाम, कोई भाई है जिसका नाम सुनील है, सुनील। कोई भाई है जिसका नाम सुनील है। वो अपने जीवन में बहुत निराश होता है क्योंकि कई समस्याओं से वह जकड़ा हुआ है, हमेशा वह निराशा में लगा रहता है, प्रार्थना भी करता है निराशा में होकर। लेकिन आज प्रभु उस भाई के लिए बता रहा है, आज प्रभु उसके जीवन में भारी चमत्कार कर रहा है, उनकी सारी निराशा को आशा में बदल रहा है, उसे आशीष से भर रहा है। किसी का बायां पैर जख्मी पड़ा हुआ है, जख्मी पड़ा हुआ है, और जख्म में उसके सूखने के बजाय उसका जख्म बढ़ रहा है, लेकिन आज प्रभु उसे स्पर्श करके उसके जख्म को अपने आशीषों से भर रहा है, और आज से उसका जख्म सूखना चालू हो रही है। ओ महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करते, आदर महिमा तुझे देते पिता। अब प्रार्थना करते अपनी भारी आशीषों के द्वारा हर एक को ढाप ले, ताकि तेरे आशीषों के द्वारा पले बढ़े और चंगे रहे, कि शरीर में जो भी दुख है, तकलीफ, बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, इनके घर, इनके परिवार पे आशीष दे, इनके घर का भंडार सदो भरा रहने पाए, किसी वस्तु की घटी ना हो, हर घटी को बड़ी में बदल दे, हर घटी को बड़ी में बदल दे। वो महान परमेश्वर के रोजी रोजगार, काम दाम, बिजनेस, व्यापार के ऊपर आशीष दे कि उसमें बढ़ोतरी और बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार मिले, जो गरीबी के श्राप में वो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज में डूबा हुआ है कर्ज उसका कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं उसे घर हो जाए, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो।
कि जीवन की हर इच्छा, हर मनोकामनाएं पूरी होने पाए। वो महान परमेश्वर इनके जीवन में जितनी भी समस्याएं वह दूर हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे। अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु, ताकि ये बुराई से घृणा करे, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। वो महान परमेश्वर इन्हें अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि से परिपूर्ण कर, आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक दान, आत्मिक वरदान से इन्हें भर दे, ताकि ये आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस मसीह तेरे नाम में हर एक के लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि अभी बहुतों के जीवन में वह प्रभु ने चमत्कार किया है। बहुतों के जीवन में प्रभु ने चमत्कार किया है, इसलिए अपने शरीर को भली बात चेक करिए, आजमाइए। जिसको प्रभु ने चंगा किया है, जिसके जीवन में गवाही है, जरूर है कि अपनी गवाही हमारे पास भेजे, क्योंकि गवाही के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। और जब परमेश्वर की महिमा होती है तो परमेश्वर अपने आशीष के द्वारा हर एक को भर देता है। इसलिए आप परमेश्वर की आशीष को और पाना चाहते हो तो जो भी गवाहियां आपके जीवन में है, उस गवाही का वीडियो बनाकर या तो ऑडियो बनाकर या लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9648652160 9648652160। आप इस नंबर पे अपनी गवाही को जरूर भेजिए, जिससे परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर हर एक को आशीष दे।